रहने पर खतरे में है। अब जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस ने अनर्गल निराधार आरोपों को मुद्दा बनाकर सर्वोच्च न्यायालय जाने का प्रयास किया, ये भी उनकी चिर परिचित छटपटाहट और बौखलाहट का ही एक प्रमाण है। विगत 10-12 वर्षों में भिन्न भिन्न न्यायालय के स्तरों पर लगभग 80 बार से अधिक टीएमसी कोर्ट जा चुकी है और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज स्पष्ट रूप से संवैधानिक दृष्टि से किसी चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से की तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी। उल्लेखनीय बात यह है कि श्री रामलला विराजमान के खिलाफ बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का केस लड़ने वाले तमाम आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति रखने वाले और तृणमूल कांग्रेस के प्रति राजनीतिक रूप से अभिभूत रहने वाले श्री कपिल सिब्बल जी की याचिका आज पूरी तरीके से खारिज कर दी गई। अब उनके मन में जो प्रश्न उठता था कि उनको अमुक केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर भरोसा नहीं है, राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भरोसा है, तो मैं ममता जी से कहना चाहता हूं, आज भरोसे का सवाल आपके खुद के ऊपर है। जब आईपैक के ऊपर रेड हुई तो यह पहली बार ऐसा हुआ जबकि कोई मुख्यमंत्री स्वयं वहां पहुंच गई, अर्थात उनको अपनी पुलिस और अपनी राज्य सरकार की एजेंसी पर भरोसा नहीं था। पॉइंट नंबर 2, वो वहां पर खुद अंदर गई, अर्थात उनको अपने पर्सनल स्टाफ पर भी भरोसा नहीं था। पॉइंट नंबर 3, उन्होंने खुद उठाकर वो हरे रंग की फाइल अपने हाथ में रखी, अर्थात उनको अपने किसी निजी सहयोगी पर भी भरोसा नहीं था। तो जब भरोसा स्वयं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को अपनी ही सरकार, अपने कर्मचारियों और अपने ऑफिस पर नहीं है, तो यह इसलिए है क्योंकि जनता का भरोसा पूरी तरीके से उठ चुका है। और मेरा ये सवाल है इंडी गठबंधन से और सारी देश की जनता को ध्यान से इस विषय को देखना चाहिए कि जहां पर शांतिपूर्ण मतदान होने पर, हिंसा मुक्त मतदान होने पे, हत्याएं न होने पर किसी को समस्या उत्पन्न हो रही है, इससे बहुत साफ है कि हिंसा, दबाव, भय और आतंक के आधार के ऊपर जो सत्ता बनाने का प्रयास था वह आज पूरी तरीके से भरभराता जा रहा है और संवैधानिक उपकरणों का इस प्रकार से दुरुपयोग करना और संवैधानिक संस्थाओं में बार बार जाकर न्यायालय को इतनी बार जाना, मुझे लगता है कि यह न सिर्फ आपकी राजनीतिक हताशा को दर्शाता है बल्कि यह भी दर्शाता है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं में आपकी आस्था नहीं है और उसका आप दुरुपयोग करना चाहते हैं। आज का जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है यह संवैधानिक दृष्टि से उपयुक्त और राजनैतिक और नैतिक दृष्टि से तृणमूल कांग्रेस की मंशा के ऊपर एक गहरा गंभीर सवालिया निशान है। आज राज्यसभा के सांसद श्री संदीप पाठक जी के आवास पर पंजाब पुलिस ने जाकर रेड करने का प्रयास किया। हम यह सवाल पूछना चाहते हैं पंजाब से, जहां कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी लचर है कि आपकी पुलिस न ड्रग वालों को पकड़ पा रही है, जहां पवित्र हरमिंदर साहब के गेट के ऊपर भी गोली चल जाती है, जहां पर पुलिस अधिकारियों के कार्यालय पर हमला हो जाता है और वहां पर नियंत्रण न करके आज जिस प्रकार से पाठक जी के आवास पर पंजाब पुलिस ने धावा बोला है, मेरा सवाल
केजरीवाल जी से है कि इस तथाकथित नई राजनीति के अलंबरदार यह बताएं कि आपके राज्य में जहां कानून व्यवस्था सर्वाधिक ध्वस्त है, और कल ही एक गंभीर आरोप पंजाब विधानसभा में विपक्ष के द्वारा लगाया गया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के ऊपर कि वो नशे में हैं, तो मैं आम आदमी पार्टी, पंजाब सरकार और So issues on part of the opposition as far as in West Bengal and also in Punjab is being raised by the BJP in this press briefing. We're going to head into a very short break. Sagrika takes you through the latest headlines on the other side.